कई बार लोग अपनी इनकम के सही आईटीआर फॉर्म की जानकारी न होने पर गलती से आईटीआर फर्स्ट भर देते हैं, जबकि उनकी आय में कैपिटल गेन, विदेशी कमाई या प्रोफेशनल इनकम होती है जो आईटीआर फर्स्ट में मान्य नहीं है। अब आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया को पहले से ज्यादा सख्त बना दिया है। नए फॉर्मेट और सख्त जाँच प्रक्रिया के चलते भारत में बड़ी संख्या में टैक्स पेयर्स गलत या अधूरी आईटीआर फाइल कर रहे हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि बहुत से लोगों को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139(9) के तहत डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस मिल रहा है। इसका असर यह होता है कि रिफंड मिलने में देरी होती है, कुछ मामलों में जुर्माना लग सकता है और कभी कभी आपकी रिटर्न को इनवैलिड भी घोषित कर दिया जाता है। दरअसल कई टैक्स पेयर्स को यह पता ही नहीं होता कि इनकम के आधार पर उनके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म सही है। जैसे कुछ लोग आईटीआर फर्स्ट फॉर्म भर देते हैं जबकि उनकी इनकम में कैपिटल गेन, विदेशी आय या फ्रीलांसिंग जैसी प्रोफेशनल इनकम शामिल होती है जो आईटीआर फर्स्ट में मान्य नहीं है। ऐसे मामलों को आयकर विभाग अपनी खास तकनीक के जरिए तुरंत पकड़ लेती है और संबंधित व्यक्ति को नोटिस भेजा जाता है। आमतौर पर विभाग 15 दिन का समय देता है ताकि टैक्स पेयर्स अपनी गलती सुधार सके और सही फॉर्म में दोबारा रिटर्न फाइल कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं कि अगर आपने गलत आईटीआर फॉर्म भर दिया है तो क्या होगा। अगर आप आईटीआर भरने में हुई गलती को समय रहते नहीं सुधारते तो आपकी रिटर्न को ऐसे माना जा सकता है जैसे आपने रिटर्न भरी ही नहीं हो, और इसका सीधा असर यह हो सकता है कि आपको जुर्माना भरना पड़े और आपका टैक्स रिफंड लंबे समय तक अटक सकता है। अब बात आती है सॉल्यूशन की। तो फ्रेंड्स, आप इन 5 स्टेप्स को अपनाकर अपनी गलती को सुधार सकते हैं। अगर आपकी पुरानी आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है तो आप सेक्शन 139(5) के तहत नई यानी रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी पुरानी आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है तो आप सेक्शन 139(5) के तहत नई यानी रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें, रिवाइज रिटर्न ऑप्शन चुनें और सही आईटीआर फॉर्म का इस्तेमाल करके गलती सुधारें। फ्रेंड्स, हर रिवाइज रिटर्न को 30 दिनों के भीतर ई-वेरीफाई करना ज़रूरी है। आप यहां आधार, ओटीपी, नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर से कर सकते हैं। अगर ई-वेरिफिकेशन नहीं किया गया तो आपकी रिटर्न अमान्य मानी जाएगी। देखिए, अगर रिटर्न पहले ही प्रोसेस हो चुकी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। अगर आपकी रिटर्न पहले ही प्रोसेस हो चुकी है तो भी आप सेक्शन 154 के तहत रेक्टिफिकेशन टैब से पोर्टल पर जाकर छोटी मोटी गलतियों को सुधार सकते हैं। रिवाइज या रेक्टिफाइड रिटर्न असेसमेंट ईयर की आखिरी तारीख मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 के लिए 31 मार्च 2026 से पहले या आपकी पहली रिटर्न के प्रोसेस होने से पहले जो भी पहले हो फाइल करनी होती है। और हाँ, अगर आपको सेक्शन 139(9) के तहत नोटिस मिला है तो तुरंत उसका जवाब दें और ज़रूरी सुधार करें। अगर आपको थोड़ा और समय चाहिए तो ऑनलाइन एक्सटेंशन की मांग भी की जा सकती है। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।